नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में। यही अंचल कार्यालय भी है बहादुरपुर प्रखंड का। दरभंगा ज़िले में ज़मीनी विवाद के समाधान को लेकर हर अंचल कार्यालय पे थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी के समक्ष जनता दरबार लगाया जाता है और वहाँ पे जो भी फरियादी हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपने मामलात को लेकर के आते हैं, जहाँ पदाधिकारी उनके कागजात को देखने के बाद उसमें निर्णय लेते हैं। इस जनता दरबार का क्या है, क्या यहाँ पे आम लोगों को, जहाँ पे आने वाले फरियादियों को क्या समाधान मिल पा रहा है, उनकी जो समस्या है उनका निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को जानने के लिए आज हम, चूँकि आज शनिवार है, हम दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पे हैं और यहाँ आज जनता दरबार लगा हुआ था, जहाँ सीओ और संबंधित थाना अध्यक्ष बैठे थे। वहाँ पे कई जो फरियादी थे वो आए थे अपने अपने मामलात को लेकर के, जो ज़मीन से जुड़े हुए थे। यहाँ पे एक फरियादी से हमने बात किया और उसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता दरबार में वो आए तो क्या कुछ हुआ, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है। इस पर जो उनका जवाब है वो सुनकर शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपको महसूस हो जाएगा कि ये जनता दरबार आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है या फिर ढाक के तीन पात ही है। बहादुरपुर ब्लॉक में ही मेरा ज़मीन पड़ता है। रसूलपुर खुर्द जो अललपट्टी रेलवे गुमती के अपोजिट साइड में है, तो वहाँ मैंने 2013 में ही ज़मीन लिया था। वो ज़मीन लिया था, लेकिन उस ज़मीन को ज़मींदार ने जो है दो बार रजिस्ट्री कर दिया। उसी का शिकायत 2017 में बहादुरपुर थाना में किया था, उसने कुछ सुनवाई नहीं लिया। फिर 6 तारीख को ही अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया। जनता दरबार में 3 बार आया, तीनों बार जो है कुछ नहीं, देखते हैं करते हुए आज भी उसने जो है कह दिया कि ये जो है थाना देखेगा। थाना को कहते हैं तो अंचलाधिकारी देखेगा। 10 मिनट के बाद फिर थाना अध्यक्ष जो IPS अभी हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। और एक ही ज़मीन को लैंडलॉर्ड ने जो है 2 बार सेल कर दिया है उसी पर। और जबकि मैं कुर्सी तक उठा के ले गया हूँ, मेरे नाम से दाखिल खारिज है। इसके लिए कभी ज़मींदार के पास जाते हैं, वहाँ से धमकी मिलता है, कभी जो है डीलर के पास जाते हैं, वहाँ से धमकी मिलता है। आज सभी पेपर मेरे पास रिसीविंग हैं, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं है। 420 में भी मैंने कहा था, करने को तैयार नहीं है। अब अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है कि या तो DM साहब के यहाँ जाए या SP के यहाँ जा कर के आवेदन देंगे, यही है। आप कब से अपने मामले को लेकर प्रशासन के दरवाजे पे दौड़ रहे हैं? 2017 से। 2017 से जी। आपने ज़मीन 2013 में लिया? 13 में ही लिया था। तो आपको भी ज़मीन बेच दिया ज़मीन वाले ने, किसी और को भी बेच दिया? जी, हमको भी बेच दिया, दूसरे को भी बेच दिया। सेम खाता। कितने दिनों के अंतर? 29/5/2014 को उसको भी कर दिया और 14/6/2014 को हमको किया। अच्छा, मैं आपसे मतलब 10-15 दिन पहले किसी और को बेच दिया था? जी। फिर 10-15 दिन बाद आपको भी वही ज़मीन बेच दी गई? जी। कितनी ज़मीन थी? हमको 1 कट्ठा ज़मीन किया। आपने 1 कट्ठा खरीदा? जी। तो फिर क्या हुआ? आपको दूसरे पक्ष उस पर दावा करने लगे क्या? दावा कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है। रोक दिया। कुर्सी तक मेरी प्लिंथ उठ कर के चली गई है, मिट्टी उट्टी बढ़ कर के हम वहाँ पर चले गए। ऑब्जेक्शन किया तो मुझे रुकना पड़ा, इसलिए कि 10 दिन पहले उसकी ज़मीन रजिस्ट्री है। तो वकील से पूछे तो उसने कहा कि पहले उसका राइट बनता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया ज़मींदार के पास, लेकिन आज तक कोई सलूशन उसने नहीं निकाला, सिवाय धमकी देने के बजाय कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। डीलर भी है। आपने उस ज़मीन में दाखिल खारिज वगैरह भी करवा लिया? दाखिल खारिज करा लिया, रसीद कटा हुआ है मेरे पास। तो अभी ये प्रशासन क्या कह रहे हैं? परेशान मैं देखता हूँ। अंचलाधिकारी बोले कि ये मेरे यहाँ का इशूज़ नहीं है। अच्छा, 2017 से आप इस मामले को लेकर के प्रशासन के पास आप आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं? जी। तो क्या हो रहा है? 2017 से आज 22 हो गया। जी। 2017 में जिस थाना अध्यक्ष के पास दिया आवेदन, उसने कहा कि देखता हूँ। कई बार आते रहे, 2-4 महीना 5 महीना के बाद तक आते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर मैं 4 तारीख को जो है 4 तारीख को आवेदन दिया था। उसने भी जो है कहा कि मैं देखता हूँ। सर्वर सर हैं उनके पास जो है उन्होंने फ़ाइल दिया है, IPS जो अभी आए हुए हैं उनके पास। तब वो लोग कह रहे हैं कि देखते हैं, विश्वास करके चल रहे हैं। हम लोग एम्प्लॉय हैं, अब कर क्या सकते हैं। कि वो कह रहे हैं कि जाइए ज़मीन पर आप काम कीजिए, कुछ होगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा। कौन कह रहे हैं? वो थाना प्रभारी वगैरह कि आप काम कीजिए, थोड़ा सा ताकत रखिए। तो मैं कैसे वहाँ पर जा करके लाठी डंडा तो नहीं। इस बात का फैसला हुआ क्या कि वो ज़मीन आपकी होगी या जो दूसरे को बेचा गया था उसकी होगी? ये न थाना अध्यक्ष बता रहे हैं, न अंचलाधिकारी बता रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं आप जा थोड़ा सा हिम्मत करके ज़मीन पर काम कीजिए और दिक्कत होगा तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा।
ये थाना कह रही है? थाना कह रही है। सीओ क्या कह रहे हैं? सीओ कह रहे हैं कि आप थाना अध्यक्ष से मिलिए, ये मेरे यहाँ का इशूज़ नहीं है। अच्छा, अब तो ये बताइए कि आप ये जो जनता दरबार का जो सिलसिला जब से शुरू हुआ है अंचल और थाने पे सीओ के समक्ष, थाना अध्यक्ष के समक्ष, उसमें आप इस मामले को लेकर के अब तक हालिया कितनी बार दौड़ चुके हैं? मैं 3 बार जनता दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज भी उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मेरा अटेंडेंस तक नहीं लिया गया, सुना भी नहीं गया, टाल मटोल दिया गया, बल्कि डांट ही सुनना पड़ा। एक अधिकारी से ये उम्मीद नहीं रहता है कि फ़ाइल लेकर के जनता दरबार में आए और जो है डांट दे, हटा दे। मैंने रिक्वेस्ट किया, परवीन जी है, मैंने कहा कि मेरा अटेंडेंस उपस्थिति जो है लीजिए, जो लिखना है आप उसमें लिख लीजिए, लेकिन उन्होंने वैसा भी नहीं किया, अटेंडेंस भी नहीं लिया। और 4 बार मैं आ रहा हूँ, आकर के उपस्थित होकर के, एक बार उपस्थिति मेरी दर्ज है उसमें मोबाइल नंबर सारा चीज़ ले लिया, विपक्ष के बारे में लिया, ज़मींदार के बारे में लिया, मोबाइल नंबर मैंने दिया, सारा डॉक्यूमेंट दिया। मैंने कहा ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ दिस प्लॉट इज़ अवेलेबल इन माई फाइल। समझे, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, बगल में मानो है, उसी में मैं एम्प्लॉय हूँ। कहते हैं कि जाके कब्जा करिए, किसी को कोई मारा डंटा किया, ज़मींदार एक डीलर एक मास्टर है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप आ रहे हैं अंचल अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो आपके समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि आपको ये कह रहे हैं कि आप प्लॉट पे जाकर के कब्जा करिए, कब्जा बस यही। कुछ होगा तब हमें फ़ोन करिए जी। तो ऐसा जो कहा जा रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं आप? यही लग रहा है कि वो कॉपरेशन नहीं, कहीं न कहीं से मिसगाइड है उनके साथ। मैं तो यही सोचूंगा, सॉल्यूशंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों के आपस में। नहीं तो एक पदाधिकारी ये कैसे कहे, जहाँ विवाद है तो जा कर के आप वहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिए। उस वक्त में जिस वक्त में विवाद होगा, लाठी डंडे अगर चलने लगेंगे, कोई गोली मार देगा, कोई हाथापाई करेगा, उस वक्त में ये जा कर के मेरी जान चली जाएगी, तो ये जा कर के क्या करें? मेरी बीवी बाल बच्चे को वो खिलाएंगे क्या? क्या कहेंगे आप, ये जो जनता दरबार लगता है, इससे कुछ आम लोगों के लिए कुछ नहीं? मैं समझता हूँ, मैं 3-4 बार आया हूँ, देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन फॉर पब्लिक, अननेसेसरी। अभी जो है आधा घंटा के लिए वो आए चले गए, कुछ नहीं सॉल्यूशन निकलता सिवाय डांट के, और वो उसी पक्ष में जाता है जहाँ से उन्हें मैं समझता हूँ कि पैकेज मिलता है। वो गलत तरीका है। कहना चाहेंगे वरीय पदाधिकारी, जैसे जिला के अंदर जिला अधिकारी हैं, जी, मैं कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको, आपका जो अनुभव है उसके अनुसार? मैं कह रहा हूँ कि वाहियात है, अननेसेसरी, ये इलिटरेट पर्सन सबको ये डराते हैं, धमकाते हैं। मैं जिस वक्त प्रेजेंट था, मेरे पास अभी भी फ़ोटो मौजूद है, मैंने फ़ोटो खींचा, मैं दर भटक रहा था, पता चला कि अंचलाधिकारी अभी कहाँ हैं, तो वह यहाँ लहरियासराय में आए हैं, आधा घंटा में 1-2 आदमी को डांटे हैं, टरका दिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो पब्लिक, जो इलिटरेट पर्सन आते हैं सॉल्यूशन के लिए, प्राइमरी सबको कहते हैं टाइटल में चले जाओ भाई। तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जनता दरबार? जनता दरबार में शॉर्ट आउट करना है, वो शॉर्ट आउट होता कहाँ है? जब आपके कोर्ट में ही जाएंगे तो आपके यहाँ क्यों आएंगे? बंद कर दो ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक नहीं आई ऐसे दरवाजे को खटखटाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। डीलर जो कपिलेश्वर मंडल इंदिरा कॉलोनी में है, वो एक मास्टर है, जो वहाँ मौलागंज में एक मास्टर है, वो डीलरिंग करता है। अफसोस तो दूसरी भी बात है कि एक मास्टर हो करके और ब्रोकरिंग काम करता है, इतना ख़तरनाक, उस पर भी जो है कोई देखने को तैयार नहीं है। इसमें क्या वो लोग क्या कह रहे हैं आप? वो धमकाते हैं कि भाई मेरा कोई इशूज़ नहीं है, लिख दिया, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। अब वो जिसका पहले परचेजर, वो कहता है कि मैं तोड़ के गिरा दूंगा। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? ना ज़मींदार पहला परचेजर का नाम मोहम्मद कलामुद्दीन कर्मचारी हैं, जो पहले यहीं पोस्टेड थे। कर्मचारी हैं? हाँ जी, कर्मचारी हैं। अच्छा, नजरा मोहम्मदा के हैं। अच्छा। वो कर्मचारी पहले यहीं अंचल में ही पोस्टेड थे, अभी बहादुरपुर बहेरा में कहीं पर पोस्टेड है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं हम तोड़ के गिरा देंगे, और डीलर कह रहा है कि मेरे पास आओगे तो मैं मिसबिहेव जैसा धमकी देता है। ज़मींदार कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। थाना अध्यक्ष कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सीओ कहता है मैं कुछ नहीं कर दूँ। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? और थाना अध्यक्ष कहा है कि जाकर के आप एक्टिविटीज़ कीजिए, कोई मिसबिहेव होता है तो वैसा काम कीजिए। मैंने उनसे कहा है, मैंने उसका वॉइस रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर वहाँ पर इंसिडेंट होगा, और मैंने आवेदन भी दे दिया, उसे धमकाता है कि जान से मार देंगे, दिस एंड दैट करेंगे, इंसिडेंट होगा तो वो जिम्मेदार होगा थाना अध्यक्ष।
जिला में जिला अधिकारी अब हैं, यहाँ से SSP हैं, जी 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 उनको कुछ कहिएगा हमारे माध्यम से। हाँ, वो कहेंगे कि सर इस चीज़ को देखिए, मेरा हर जगह रिसीविंग है, मुझे कॉल कीजिए, मैं उस चीज़ को रखूँगा। SSP साहब हैं तो उस चीज़ को देखें। मैं दर्द दिल बयां करूँ तो कैसे करूँ, किससे कहूँ? आप न सुनिए तो किसको मैं कहूँ? अगर आप तक मेरी बात पहुँचती है तो आप देखिए, मैं अगर फॉल्ट हूँ तो मुझे बुलाइए, पार्टी को बुलाइए, सॉल्यूशन निकालिए। किस चीज़ का जनता दरबार, किस चीज़ के लिए CO साहब, किस चीज़ के लिए जो है थाना अध्यक्ष? सॉल्यूशन नहीं तो फिर जो है किस चीज़ के लिए जो है ये। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम है मोहम्मद मजहरुल हक राही। कहाँ घर कहाँ है? मेरा घर तो नेटी प्लेस हो गया, टाडी ब्लॉक, बैका ककोढ़ा। मैं अभी रेसिडेंस में वहीं रसूलपुर में ही रह रहा हूँ, मेहमानों में पोस्टेड हूँ। तो सुना अभी आपने, ये थे एक वो फरियादी जिसको हम अभी आप सुना रहे थे, जो हमसे बात कर रहे थे और वो इस जनता दरबार के अनुभव को हमारे साथ साझा कर रहे थे। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने साफ सुना होगा, और सुनने के बाद आपको आश्चर्य ज़रूर होता होगा कि आखिर ऐसे जनता दरबार का आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, जहाँ पे पदाधिकारी बार बार बुलाते तो हैं लेकिन समाधान होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। सीधा सीधा आरोप है इस फरियादी का कि यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, और यहाँ पे जो पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं, जो सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं मामले को टालते रहते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या प्रशासन नहीं चाहती कि ज़मीन से जुड़े जो विवाद है उसको आसानी ढंग से जनता दरबार के अंदर ही समाधान कर लिया जाए, या फिर प्रशासन कहीं इस फिराक में तो नहीं रहता कि मामले यूं ही लटके रहे, उससे अगर उसके कोई पर्सनल हित सधते हैं तो वो सधते रहें। कहीं ना कहीं इनके जो सवाल हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ज़िला के जो वरीय पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि अगर इस तरह के जनता दरबार में अगर लोग फरियाद लेकर आते हैं, बार बार आते हैं कि मामले को लेकर के, और फिर भी उसका समाधान नहीं निकलता है, तो आखिर क्या वजह है? क्या वरीय पदाधिकारियों की नज़र है ऐसी जनता दरबार पे? क्या वो पूछते हैं कि आज के जनता दरबार में कितने मामलात आए और कितने मामलात का निराकरण किया गया? क्या उस फरियादी से पूछा जाता है कि आज जो जनता दरबार में आपका मामले को निपटारा दिखाया जा रहा है, समाधान दिखाया जा रहा है, क्या वो आपके लिए मान्य है? क्या आपको लगता है कि वो न्याय संगत हुआ है? शायद, पता नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि ऐसे जनता दरबार से जहां सरकार का इरादा स्पष्ट है कि जो ज़मीन से जुड़े विवाद हैं उसका समाधान हो, लेकिन जो हकीकत है ज़मीन पे, जो जनता कह रही है, उसे जानने के बाद ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे भी निपटारा उनके समस्या का नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें